प्यारे बच्चे, आज की इस क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक को सॉल्व करने वाले हैं। बाकी 25 से पहले 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक का वीडियो हमने पहले बना के अपलोड कर दिया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक है, पहले वाले वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप क्लिक करके देख लीजिएगा। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वॉल्यूम निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, इसके बाद क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। किसका निकालेंगे, क्यूब का। क्या निकालेंगे, क्यूब का। इससे पहले हमने आपको इसका फॉर्मूला बताया है कि क्यूब के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है। चलिए फिर से अभी बताएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए क्यूब होता क्या है, क्यूब में क्या होता है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। क्या ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसमें जो है 6 गो फेस होगा और 6 फेस क्या होता है, इक्वल होता है। 6 फेस क्या होता है, बराबर होता है। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर। ये जो 7 सेंटीमीटर है ये एज का मेजरमेंट है। किसका है, ये जो क्यूब है इसके एज का मेजरमेंट क्या है, ये जो एज होता है, ये जो एज देखिए, ये जो एज है इस एज का लंबाई कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसके बाद देखिए लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए पहले क्या निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एज दिया हुआ है। देखिए एज क्या है, एज है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले निकालेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। ए का मतलब है एज, ये जो ए है ये ए क्या है, एज है, जो किनारा है एज। ए क्यूब का मतलब ये होगा कि ए पे पावर 3 है, इसका मतलब ए जो है 3 बार गुना होगा, ए गुना ए। तो एज का वैल्यू क्या है, एज को देखिए, एज को हम माने ए, तो एज का वैल्यू कितना, 7 है। तो 7 को जो है 3 बार गुना करेंगे, 7 गुना 7। जब लिखिएगा 7 7 49, 49 7 343, 343 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम निकल के आएगा। 343 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम निकल के आएगा। इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। देखिए अब निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को शॉर्टकट में लिख सकते हैं LSA, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4a²। ए का मतलब है एज कितना दिया हुआ है, एज है 7 सेंटीमीटर, एज को हम माने हैं a²। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 4a², सब मल्टीप्लाई में 4 इंटू में a² को लिख सकते हैं a इंटू ए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 4, ए के जगह लिखना है 7, फिर लिखना है 7। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 गुना 7 को 7 से गुना करिएगा, आएगा 49। जब 49 को 4 से गुना करिएगा, 9 चौक 36 के 6 बजा 3, 4 चौक 16 3 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस कितना है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद निकालना है क्या, देखिए इसके बाद निकालना है टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे, टोटल। देखिए टोटल सरफेस एरिया को लिख सकते हैं, टोटल को T, सरफेस को S, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 6a²। 6 के जगह 6 लिखेंगे, इंटू में a² को लिख सकते हैं a इंटू ए। अब देखिएगा नीचे देखिएगा 6 है, 6 के जगह 6 लिखेंगे, ए देखिए एज, ए का मतलब एज कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 7 गुना 7 गुना करेंगे। देखिए 6 गुना 7 को 7 से गुना करिएगा, 7 7 कितना आएगा, 49 आएगा। जब 49 को 6 से गुना करिएगा, देखिए नछा के 54 के 4 बजा 5, 4 6 के 24, 5 29, कितना आया, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको लिखिए। इसके बाद हम 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में जो है एज का मेजरमेंट क्या है, 5.6 सेंटीमीटर। 5.6 सेंटीमीटर। पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालना है वॉल्यूम, इसके बाद लेटरल सरफेस एरिया, फिर निकालना है टोटल सरफेस एरिया। चलिए पहले क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। क्या होता है, ए क्यूब। ए का मतलब है एज, ए क्यूब का ए का मतलब क्या है, एज। ये जो एज है, एज को माने हैं हम ए, तो ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए गुना ए। 3 बार, ए पे पावर 3 है, ए को 3 बार लिख सकते हैं। देखिए ए का मतलब कितना, ए का मान कितना है 5.6, वैल्यू कितना है 5.6 है।
फिर इंटू में देखिए, फिर ए की जगह 5.6 है, फिर ए की जगह 5.6। अब क्या करना है, 5.6 को 5.6 को क्या करना है, देखिए 3 बार 5.6 है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करिएगा इसका आंसर निकल के आएगा 175.616 सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल के आया वॉल्यूम। क्या निकल के आया, 2 नंबर क्वेश्चन का वॉल्यूम निकल के आया 175.616 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए अब क्या निकालना है, अब निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। देखिए अब क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एल का मतलब लेटरल, एस का मतलब सरफेस, ए का मतलब एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 4a स्क्वायर। क्या होता है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर का मतलब है देखिए 4a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, सब गुना में 4, a स्क्वायर का मतलब है a गुना a। देखिए 4 की जगह 4 लिखेंगे, a गुना a का मतलब क्या, एज कितना है 5.6 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5.6 इंटू में 5.6 है। ये तीनों ही नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा और 2 डिजिट के बाद क्या लगाना, डेसिमल लगाना, क्योंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे है। तो जो आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो इसका आंसर निकल के आएगा 125.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 125.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल के आया लेटरल सरफेस एरिया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को हम लिख सकते हैं T से टोटल, S से सरफेस, A से एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6 इंटू ए। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 6 की जगह 6 आएगा, a की जगह क्या आएगा, a का मतलब है एज कितना है 5.6 है, तो क्या लिखेंगे 5.6 लिखेंगे, इंटू में 5.6 लिखेंगे। ये तीनों को मल्टीप्लाई करना, क्या करना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना और नीचे लिख देना है। क्या निकल के आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। देखिए जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा आंसर निकल के आएगा 188.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको लिखिए, इसके बाद हम 3 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एट डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। क्या है, एट डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर एज दिया हुआ है क्यूब का। तो पहले क्या करेंगे, देखिए यहां पे डेसीमीटर है और सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे। क्या करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे। हम जानते हैं कि 1 डेसीमीटर जो है 10 सेंटीमीटर के बराबर आता है। 1 डेसीमीटर जो है 10 सेंटीमीटर के बराबर आता है। तो 8 डेसीमीटर जो है 8 डेसीमीटर 80 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है, 8 डेसीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। 8 डेसीमीटर का मतलब हुआ 80 सेंटीमीटर। क्या हुआ, 8 डेसीमीटर का मतलब हुआ 80 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर। जब दोनों को जोड़ेंगे 80 और 5 कितना हो जाएगा, 85 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 85 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है वॉल्यूम। तो एज के जगह पे हम क्या लेंगे, इसको लेंगे, क्या लेंगे 85 सेंटीमीटर। जो एज है यहाँ पे यूनिट क्या था, अलग अलग था। यूनिट को जब हम सेम किए हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, ये आया 85 सेंटीमीटर। तो एज के जगह क्या लेना है 85 सेंटीमीटर। तो एज क्या हुआ, एज हो गया 85 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। हम जानते हैं कि वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है ए क्यूब। वॉल्यूम बराबर क्या होगा, ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब होता है ए गुना ए 3 बार। ठीक है, तो ए कितना है, देखिए ए का वैल्यू कितना 85 है। 85 को 3 बार गुना करेंगे, 85 गुना 85 गुना 85। तो इसका आंसर निकल के आएगा 6,14,125 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 6,14,125 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो लेटरल सरफेस एरिया का शॉर्टकट में लिख सकते हैं LSA। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 इंटू ए। ठीक है, देखिए 4 की जगह 4 लिखेंगे, a इंटू ए की जगह क्या, a का मतलब एज है। तो एज हमारा कितना, एज है 85। इसको जब कन्वर्ट किया तो कितना 85 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 85, फिर इंटू में 85। क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और नीचे लिख देना है। देखिए जब 4 गुना 85 गुना 85 करेंगे, इसका जो आंसर निकल के आएगा ये आएगा 88,900 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप गुना करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद निकालना है टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6 इंटू ए। ठीक है,
तो 6 की जगह क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ए का मतलब एज, एज कितना है 85 है, तो 85 लिखेंगे, फिर इंटू में 85 लिखेंगे। अब क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, जो आंसर आएगा नीचे लिखना है और आगे में क्या लगाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसके बाद हम 26 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहले इसको आप लिखिए, इसके बाद फिर हम 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में है द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया। क्या हुआ, सरफेस एरिया लिखा रहे या टोटल सरफेस एरिया लिखा रहे, बात क्या है, एक है। सरफेस एरिया का मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और निकालना है क्या, हमको वॉल्यूम निकालना है। हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का फॉर्मूला है ए क्यूब। ए का मतलब एज, इसका मतलब ये है कि सरफेस एरिया को हम कंपेयर करके, सरफेस एरिया से हमको क्या निकालना होगा, पहले हमको क्या निकालना होगा, एज निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एज निकालना होगा। अगर एज हमारा निकल के आ जाएगा तो एज को क्या करेंगे, आपस में 3 बार गुना करेंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया बोलिए या इसी को टोटल सरफेस एरिया बोलिए, ठीक है। शॉर्टकट में SA सरफेस एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया, बात क्या एक है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है 6A स्क्वायर, 6A स्क्वायर बराबर क्या है, 1176। अब देखिए ए स्क्वायर के साथ ये गुना में है 6, अगर 6 को उस पार लेके जाएंगे भाग में जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1176/6। जब काटिएगा 6 से, देखिए कितना आएगा, 6 एकम 6, 5, 6 9 54, 6 6 36, कितना आया, ए स्क्वायर बराबर आया 196। तो ए देखिए, ए से अगर स्क्वायर हटेगा, ए से अगर स्क्वायर हटेगा इधर जाके रूट चढ़ जाएगा। अगर 196 पे रूट चढ़ा तो 196 का स्क्वायर रूट, देखिए 196 का स्क्वायर रूट होता है 14, कितना होता है, 196 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 14 होगा। तो एज, ये जो ए है, ये जो एज है, एज हमारा कितना निकल के आया, एज आया ए, मतलब एज को हम ए माने हैं, तो एज कितना निकल के आया, 14 सेंटीमीटर। कितना निकल के आया, 14 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है वॉल्यूम। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का फॉर्मूला है ए क्यूब। तो ए क्यूब को हम लिख सकते हैं, ए पे पावर 3 है तो ए गुना ए। तो ए के देखिए ए का वैल्यू कितना आया, 14 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 14 गुना में 14। ये तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करिएगा आंसर निकल के आएगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आएगा, 2744 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए वॉल्यूम निकल के आ गया, इसको लिखिए। इसके बाद हम 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या है यहाँ पे, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का जो वॉल्यूम है ये दिया हुआ है 729 सेंटीमीटर क्यूब। और निकालना क्या है, सरफेस एरिया, फाइंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया को हम क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 6A स्क्वायर। ये जो ए है, ए का मतलब होता है एज। क्या होता है, एज। इसका मतलब ये है कि सरफेस एरिया निकालने से पहले हमको क्या निकालना होगा, एज निकालना होगा। तो हम एज कैसे निकालेंगे, हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का यूज करके, वॉल्यूम का इस्तेमाल करके क्या निकाल लेंगे, पहले हम एज निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। पहले सॉल्यूशन लिखिएगा। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, देखिए जो वॉल्यूम दिया हुआ पहले लिखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है 729 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है। क्या होता है, ए क्यूब। ए क्यूब है, आप देखिए हम 729 को हम लिख सकते हैं 9 पे पावर 3, 9 पे पावर 3, क्योंकि 729 जो है 9 गुना 9 गुना 9 है। क्या है, 9 गुना 9 गुना 9, अगर 3 बार करिएगा ये आएगा 729। तो 9 3 बार गुना में है, जब 3 बार गुना में तो इसको हम लिख सकते हैं 9 पे पावर 3। 9 पे पावर क्या हो जाएगा, 3। अब देखिएगा यहाँ ए पे पावर 3 है, यहाँ 9 पे पावर 3 है, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर निकल के आएगा 9। ए बराबर क्या आएगा, 9 आएगा। अब हमको निकालना है क्या, सरफेस एरिया। हम जानते हैं कि सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, 6A स्क्वायर। तो 6A स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू ए। ठीक है, 6 से आएगा। ए का मतलब क्या, ए का मतलब है एज। क्या है, ए का मतलब है एज। तो एज हमारा कितना है, एज है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ भी लिखेंगे 9। अब सिंपली क्या करना, गुना करना है। 6 गुना 9 9 81। ठीक है,
जब 81 को 6 से गुना करिएगा, 6 एकम 6 और छक्के 48, कितना आ गया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल कर आया टोटल सरफेस एरिया। चलिए इसको लिखिए, इसके बाद हम 28 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। द डायमेंशन ऑफ अ मेटल ब्लॉक, क्या है, एक मेटल ब्लॉक है, एक मेटल ब्लॉक है जिसका डायमेंशन मतलब लंबाई दिया हुआ 2.25 मीटर, चौड़ाई है 1.5 मीटर, ऊंचाई है 27 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको जो है मेल्ट किया जाता है, क्या कहता है, मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, क्या है, गर्म करके इसको पिघलाया जाता है। इसके बाद दोबारा से रिकास्ट, दोबारा से इसको जो है छोटे छोटे क्यूब में बदला जाता है। क्या है, एक बड़ा सा, देखिए एक बड़ा सा मेटल ब्लॉक है, ये क्या है, एक बड़ा सा मेटल ब्लॉक है जिसको क्या किया गया, मेल्ट किया गया, आग में गर्म करके क्या किया गया, मेल्ट किया गया। मेल्ट करने के बाद छोटा छोटा क्यूब बनाया गया, क्या है, छोटा छोटा क्यूब बनाया गया। तो कहा जा रहा है कि इस बड़े से मेटल ब्लॉक में जो है छोटे छोटे साइज का, इस साइज का जो है छोटा छोटा कितना क्यूब बनेगा। अगर क्यूब का साइड जो है 45 सेंटीमीटर है। सिंपली करना क्या है कि देखिए जो मेटल ब्लॉक है वो जो है क्यूबॉइडल शेप का, क्या है, वो है क्यूबॉइडल शेप का, और जो क्यूब है वो है क्यूब के, मतलब ये छोटा जो ब्लॉक है ये है क्यूब के शेप का, क्या है, ये है क्यूब के शेप का। तो सिंपली क्या करना है कि जब भी नंबर निकालने बोले कि मेल्ट करके पिघला करके एक बड़े ब्लॉक को छोटे ब्लॉक में कन्वर्ट किया जाता, तो क्या करेंगे, बड़ा वाले का वॉल्यूम निकालना है और छोटा वाले का वॉल्यूम निकाल के भाग कर देना है नंबर ऑफ क्यूब से, नंबर ऑफ जो भी छोटा आर्टिकल होगा वो निकल जाएगा। सिंपली इसमें करेंगे क्या, देखिए पहले लिखना क्या है, जो बड़ा वाला ब्लॉक है, तो ब्लॉक का लंबाई क्या है, ब्लॉक का लंबाई देखिए एल कितना है 2.25 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना है, बी कितना है, बी है 1.5 मीटर। ठीक है, उसका हाइट कितना है 27 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जो क्यूब है, अब इधर देखिएगा, जो क्यूब है, क्यूब का साइड क्या है 45 सेंटीमीटर है। देखिए क्यूब का साइड है 40 सेंटीमीटर में, क्यूब का साइड क्या है सेंटीमीटर में है, जबकि इसका जो लंबाई चौड़ाई है किस में है, मीटर में है, और हाइट क्या है, देखिए इसका जो लंबाई चौड़ाई है मीटर में है, जबकि हाइट क्या है सेंटीमीटर में। तो क्या करना होगा, इसके लंबाई को भी सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, ऊंचाई तो सेंटीमीटर में है ही, और चौड़ाई को भी सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। अगर लंबाई को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर आता है, तो 2.25 सेंटीमीटर कितना के बराबर आ जाएगा, एल आ जाएगा 225 सेंटीमीटर। जब 100 से गुणा करिएगा 225 सेंटीमीटर आएगा। इसी टाइप से बी निकल के आएगा 150 सेंटीमीटर, और हाइट तो किस में है, सेंटीमीटर में है ही है। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब निकालना है बड़े वाले ब्लॉक का, क्यूबॉइडल शेप का, इसका निकालना है वॉल्यूम। क्या निकालना है, तो निकालिए, देखिए वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक निकालना है। ठीक है, देखिएगा इधर पहले इसको साफ कर लेते हैं। देखिए क्या है, लंबाई दिया हुआ है सेंटीमीटर में 225, चौड़ाई है 150 और हाइट है 27 सेंटीमीटर। क्योंकि मीटर वाले वैल्यू को क्या किए हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए हैं। अब निकालना क्या है, जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। तो L कितना है, देखिए L है 225, B कितना है, B है 150, और H हाइट कितना, हाइट है 27 सेंटीमीटर, लिखेंगे 27। ठीक है, देखिए इसको गुना करके नहीं लिखेंगे, इसी फॉर्म में लिख के छोड़ देना है, क्योंकि जब भाग करेंगे तो ऊपर नीचे काटने में क्या होगा, आसानी हो जाएगा। देखिए अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा, जानते हैं ए क्यूब होता है, क्या होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब का मतलब क्या हुआ, ए 3 बार गुना में है, ए क्यूब का मतलब होता है ए गुना ए 3 बार गुना में है। तो ए की जगह क्या लेंगे, 45 लेंगे, तो 45 इंटू में 45 इंटू में 45, ये निकल के आया क्यूब का वॉल्यूम, और ये निकल के आया जो मेटल ब्लॉक है क्यूबॉइडल शेप का वॉल्यूम आया। अब हमको ये निकालना है कि हाउ मेनी क्यूब्स आर फॉर्म्ड। बोल रहा है कि ये बड़े वाले जो बड़े वाला जो ब्लॉक था, ये जो बड़ा ब्लॉक था, इसके अंदर 45 साइड वाला, 45 एज वाला कितना क्यूब बन सकता है, 45 सेंटीमीटर के एज वाला कितना क्यूब बन सकता है। तो क्या बताए थे कि जो बड़ा वाला वॉल्यूम है उसको भाग कर देना है छोटे वाले वॉल्यूम से। तो बड़ा कौन है इन दोनों में, बड़ा सा ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक का वॉल्यूम क्या है, नंबर ऑफ क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ क्यूब से। नंबर ऑफ क्यूब से बराबर हो जाएगा बड़ा का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटा का वॉल्यूम। बड़ा का वॉल्यूम क्या है 225 गुना में 150 गुना में 27, नीचे क्या आएगा 45 इंटू में 45 इंटू में 45,
सिंपली क्या करना है, ऊपर नीचे काटना है। देखिए 9 से कटा 9 या 27, 9 पचे 45, 5 से कट रहा है ये कितना बार में, देखिए 5 या 15 30 बार में। देखिए 45 से ये भी कटेगा। देखिए 5 पहले 5 से कटिए, 5 9 45, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 9 पचे 45, 5 बार में ये भी आया। देखिए 3 से कट रहा है 3 15 बार में, 15 या 45, 15 दूना 30, तो कितना निकल के आया, नंबर ऑफ क्यूब निकल के आया 10। कितना आया, नंबर ऑफ क्यूब जो है ये निकल के आया 10। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम देखिए इसके बाद फिर हम 29 नंबर क्वेश्चन बनाने वाले हैं। पहले इसको लिखिए, इसके बाद फिर हम 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इफ द लेंथ ऑफ ईच एजेस ऑफ क्यूब इज डबल, क्या है कि एक क्यूब है, अगर इसके एज को बढ़ा करके डबल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, बढ़ा करके डबल कर दिया जाए। मान लेते हैं छोटा वाले का जो एज है, छोटा वाले का एज है 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, क्या है, छोटा वाले का एज है 1 यूनिट। अगर इस एज को बढ़ा करके 2 गुना कर दिया जाए, इसका डबल कर दिया जाए, मतलब 2 कर दिया जाएगा, तो हाउ मेनी टाइम्स, क्या है, कितना गुना वॉल्यूम होगा, कितना गुना वॉल्यूम होगा। मतलब ये है कि छोटा वाले का जो एज 1 है, अगर इसको बढ़ा करके हम 2 कर देंगे तो बड़ा वाले का जो वॉल्यूम है छोटा वाले का कितना गुना होगा। और साथ ही में जो है हाउ मेनी टाइम्स डज इट्स सरफेस एरिया बिकम, और बड़ा वाले का सरफेस एरिया जो है छोटा वाले के सरफेस एरिया से कितना गुना होगा। देखिए निकालना कैसे है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि जो स्मॉल क्यूब है इसका एज क्या है, एज है 1 सेंटीमीटर या 1 मान लेते हैं, क्या है 1 यूनिट, ठीक है। अगर स्मॉल क्यूब का एज 1 है, अगर इस क्यूब, देखिए अगर इस एज को बढ़ा करके क्या कर दिया जाए तो न्यू क्यूब बनेगा। जो न्यू क्यूब है, न्यू क्यूब का एज क्या हो जाएगा, जो छोटा क्यूब है इसका एज अगर 1 मानेंगे तो जो न्यू क्यूब है, क्या बोला, अगर एज को डबल कर दे, 2 गुना कर दे। अगर छोटा वाले क्यूब का एज 1 सेंटीमीटर है या 1 यूनिट है, जो न्यू क्यूब बनेगा, जो बढ़ने के बाद बनेगा, इसका डबल होगा, तो 1 का डबल क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 1 का डबल 2 होगा। तो सिंपली क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि छोटा वाले का वॉल्यूम और बड़ा वाले का जो वॉल्यूम निकालेंगे तो बड़ा वाले का जो वॉल्यूम है छोटा वाले वॉल्यूम से कितना गुना ज़्यादा होगा। तो सिंपली क्या करना है, दोनों का वॉल्यूम निकालना है। चलिए स्मॉल का वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, ठीक है, स्मॉल क्यूब। तो फॉर्मूला जानते हैं, होता ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब। अगर ए क्यूब फॉर्मूला, ए का मतलब एज है, तो एज को क्या माने, 1 सेंटीमीटर माने है या 1 यूनिट माने है, क्या माने, 1 यूनिट माने है। तो अगर एक के जगह 1 लेंगे, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब होगा 1। अगर सेंटीमीटर मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब जो न्यू क्यूब है, जो बढ़ के डबल होगा, क्या होगा, जिसको हम डबल किए, जिसके एज को हम डबल किए हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, इसका भी होगा ए क्यूब। यहाँ पे ए की जगह क्या लेना है, यहाँ पे ए की जगह लेना है जो न्यू क्यूब है, जो बड़ा वाला क्यूब है, जिसका एज हम 2 सेंटीमीटर माने हैं। तो ए का मतलब एज क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। अगर ए के जगह हम 2 लेंगे, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब होगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या होगा, देखिए जो न्यू क्यूब का जो वॉल्यूम निकल के आया, न्यू क्यूब का जो वॉल्यूम निकल के आया वो 8 यूनिट आया या 8 सेंटीमीटर क्यूब आया। जबकि जो छोटा क्यूब था, जिसको हम पहले माने थे, जो क्यूब ओरिजिनल क्यूब है या छोटा क्यूब था, इसका जो वॉल्यूम निकल के आया वो 1 सेंटीमीटर आया। तो 1 का जो है कितना गुना 8 है, 1 का जो है कितना गुना 8 है। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज 8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल क्यूब। क्या है, ओरिजिनल क्यूब, जिसको हम छोटा क्यूब माने थे, ठीक है। यहां तक लिखिए। इसके आगे फिर क्या निकालना, इसके आगे हमको निकालना है कि बड़ा वाले का सरफेस एरिया जो है, बड़ा वाले का सरफेस एरिया छोटा वाले के सरफेस एरिया से कितना गुना है, कितना गुना बड़ा है। चलिए इसको लिखिए, इसके बाद हम फिर सरफेस एरिया निकालते हैं। देखिए अब क्या निकालना है, सरफेस एरिया। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। पहले जो ओरिजिनल क्यूब है, जो स्मॉल क्यूब है, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया निकालने का, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब जो एज है, ए का मतलब जो एज है, एज कितना, 1 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, 6 इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ए मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो 6 गुना 1 ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर
स्क्वायर कितना होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। क्या होगा, न्यू क्यूब। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, 6a स्क्वायर होगा, 6a स्क्वायर। यहाँ पे 6 इंटू ए की जगह क्या लेना है, ए का मतलब क्या है, जो बड़ा वाले का जो एज माने हैं, एज जब डबल होने के बाद कितना हुआ 2 सेंटीमीटर। तो ए की जगह क्या लेंगे, यहाँ पे ए की जगह लेना 2 और 2 का स्क्वायर। जब ये इसका सरफेस एरिया निकल के आएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 छक्के 24, कितना है 4 छक्के 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जो ओरिजिनल क्यूब का सरफेस एरिया निकल के आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि जो न्यू क्यूब था जिसका एज हम डबल किए थे, इसका सरफेस एरिया निकल के आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 24 सेंटीमीटर, 24 जो है 6 का कितना गुना है, 4 गुना। जब 6 को हम 4 से गुना करेंगे, 6 चौक 24। इसका मतलब यह है कि सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब इज 4 टाइम्स, क्या है, सरफेस एरिया जो है 4 गुना है, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब इज 4 टाइम्स देन ओरिजिनल क्यूब। क्या है, ओरिजिनल क्यूब। मतलब न्यू क्यूब, देखिए न्यू क्यूब का जो सरफेस एरिया है क्या है, 4 गुना है किसका, ओरिजिनल क्यूब का। चलिए इसको लिखिए, इसके बाद हम 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या है, एक सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक। क्या है, एक सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक है किसका, लकड़ी का। एक सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक है लकड़ी का, जिसका कॉस्ट है 256 रुपये। क्या है, एक लकड़ी है, देखिए समझिएगा, क्या है, एक लकड़ी है, एक वुड है, वुड क्यूबिकल ब्लॉक है, क्या है, क्यूब शेप का है, जिसका कॉस्ट है 256 रुपये। ठीक है, लेकिन आगे क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये जो लकड़ी है, इस लकड़ी का जो रेट है, इस लकड़ी का रेट क्या है, इस लकड़ी का रेट है 500 रुपये पर क्यूबिक मीटर, 500 रुपये पर क्यूबिक मीटर। इसको पहले आप समझिएगा, देखिए अगर लकड़ी का रेट है 500 रुपये पर क्यूबिक मीटर, मतलब यह है कि 1 मीटर क्यूब या 1 क्यूबिक मीटर का कॉस्ट है 500 रुपये। कितना है, 500 रुपये। अगर 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट है 500 रुपये, तो आप ये बताइए कि 500 रुपये में 1 क्यूबिक मीटर, तो 256 रुपये में जो है कितना क्यूबिक मीटर लकड़ी आएगा, कितना क्यूबिक मीटर लकड़ी आएगा, यही हमको निकालना है। कि अगर लकड़ी का रेट जो रेट है वो है 500 रुपये पर क्यूबिक मीटर, तो 256 रुपये में जो है कितना लकड़ी आएगा, इसका हमको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम निकालने के बाद ये जो लकड़ी का ब्लॉक है, ये जो लकड़ी का ब्लॉक है, इसका क्या निकालना है, इसका हमको एज का भी लंबाई, जो एज है इस एज का भी लंबाई हमको निकालना है। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ईच साइड, इसके साइड का भी लंबाई निकालना है। देखिए आप निकालेंगे कैसे, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लकड़ी का रेट है। देखिए रेट क्या है, रेट है 500 रुपये पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो लकड़ी का जो कॉस्ट है, और जो कॉस्ट हम जो लकड़ी खरीदे हैं, इसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ वुड, जो लकड़ी है जो खरीदे हैं उसका कॉस्ट क्या है, इसका कॉस्ट है 256 रुपये। तो अगर आप समझिएगा, देखिए अगर 500 रुपये में, अगर 500 रुपये में 1 क्यूबिक मीटर लकड़ी आएगा, 500 रुपये में 1 क्यूबिक मीटर लकड़ी आएगा, तो 1 रुपये में कितना आएगा, 1 रुपये में 1/500 क्यूबिक मीटर लकड़ी आएगा। अगर 1 रुपये में 1/500 क्यूबिक मीटर लकड़ी आएगा, तो आप ये बताइए, आप जो लकड़ी खरीदे हैं इसका जो कॉस्ट है वो है 256 रुपये। तो 256 रुपये में कितना क्यूबिक लकड़ी आएगा, देखिए एक में आया 1/500 क्यूबिक मीटर, तो 256 रुपये में कितना आएगा, 256 से क्या करेंगे, जो 1 रुपये में जितना लकड़ी आया उसको 256 से क्या करेंगे, 256 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/500 गुना में 256, इतना क्यूबिक मीटर लकड़ी आएगा। ठीक है, ये तो आ गया आपका मीटर में। अगर इसको हमको सेंटीमीटर में करना, क्या करेंगे, अगर इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, सिंपली समझिएगा, आप देखिएगा मीटर को, देखिए मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है, अगर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 गुना, देखिए 100 गुना 100 से गुना करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मीटर क्यूब को, देखिए मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए, बदलने के लिए 3 बार 100 करेंगे, 100 गुना 100 गुना 100। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करना है, अगर इसको हमको, देखिए अगर इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है तो क्या करेंगे, देखिए 256 गुना 1 ये हो जाएगा 256, नीचे है 500। इसको अगर सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, 3 बार 100 से गुना करना है, कितना बार, 3 बार। अब 3 बार क्यों करेंगे, देखिए
m का पावर अगर 1 है तो एक बार 100 से गुना करना है, अगर m का पावर 2 है तो इसको क्या करेंगे 2 बार 100 से गुना करना है। यहाँ पे देखिए m का पावर है 3 तो क्या करेंगे 100 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब समझिएगा, देखिए 2 0 से 2 0 क्या हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल। जब 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ तो अब क्या 5 बचा। अब 5 से जब इसको काटेंगे कितना बार में, 5 दूना 10 20 बार में, कितना बार में आया 20 बार में। अब सिंपली करना क्या है कि 256 को 2 से गुना करना है। 6 दूना 12 के, देखिए 6 दूना 12 के क्या आएगा, इधर देखिएगा 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 के 2 आया, बचा 1, 5 दूना 10 एक 11 के 1, फिर बचा 1, 2 दूना 4 1 5, ये आया 512। कितना आया 512। 512 के बाद देखिएगा 1 0 यहाँ बचा हुआ, 2 0 यहाँ बचा हुआ, इसको लगा देंगे 3 0, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब निकल के आया इसका वॉल्यूम। अब आगे क्या निकलना, आगे निकालना है कि ये जो ब्लॉक है, ये जो लकड़ी का ब्लॉक है, इसके जो एज है, इसका जो साइड है, इसका लंबाई क्या है। पहले आप यहां तक लिखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे लेंथ ऑफ साइड निकालेंगे। पहले लिखिए इसको आप यहां तक, देखिए आप क्या निकालना, लेंथ ऑफ इस साइड। तो लेंथ ऑफ इस साइड को हम क्या बोल सकते हैं, देखिए हम जानते हैं कि ये क्या है वॉल्यूम है। वॉल्यूम निकल के कितना आया, देखिए वॉल्यूम हमारा निकल के आया, देखिएगा वॉल्यूम निकल के आया 512 पे 30, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर क्या निकल के आया, वॉल्यूम निकल के आया। और हम जानते हैं कि वॉल्यूम निकालने का, क्यूब के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब। यही ए निकालना है, ए का मतलब एज, एज मतलब साइड का जो लंबाई है उसी को हम ए बोलते हैं, ए क्यूब। तो ए क्यूब जो है किसके बराबर होगा, 512। देखिए 512, देखिए 512 को हम लिख सकते हैं, देखिए 512 जो है ये जो है 8 का, देखिए 8 गुना 8 गुना 8, 8 को जब 3 बार गुना करिएगा ये आएगा 512। और ये देखिए ये अगर 512 निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 1000, कितना बचेगा 512 गुना 1000। अगर 1000 को देखिए, अगर 1000 को हम ब्रेक करेंगे ये आएगा 10 गुना 10, इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, तो हम सिंपली 512 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 8 गुना 8, और यहाँ जो है गुना में 1000 है, क्या है 1000, 3 0 है, तो इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं 10 गुना 10। अब देखिए क्या होगा, ये जो है 8 3 बार है, 8 पे पावर 3, और गुना में 10 3 बार है, ये आ जाएगा 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 3। अब देखिए दोनों पे पावर सेम है, दोनों पे पावर सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 दाही 80, 80 पे पावर 3, 80 पे पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ ए पे पावर 3 है। देखिए पावर से पावर कैंसिल, तो ए क्या निकल के आया, ए आया 80 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि ये जो क्यूबिक ब्लॉक है, ये जो लकड़ी का ब्लॉक है, इसके साइड का लंबाई, इसके साइड का जो लेंथ है वो कितना निकल के आएगा, वो आएगा 80 सेंटीमीटर। चलिए इसको लिखिए। इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में जो है एक्सरसाइज बी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक्सरसाइज 20B लेकर आएंगे। चलिए इसको आप लिख लीजिए।